हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीड कोड प्रॉब्लम 403 फ्रॉग जंप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुझे एक रिवर दिया हुआ है और रिवर में एक फ्रॉग है। ठीक है, फ्रॉग को रिवर क्रॉस करना है और जो रिवर है वो डिवाइडेड है यूनिट्स में। ठीक है, और जो जितना भी यूनिट है उसके लिए स्टोन है उस पर। ठीक है ना, जितना भी यूनिट है उस पर स्टोन है और कुछ पे नहीं भी है। ठीक है, तो जो फ्रॉग है वो आपका उसी यूनिट पे जंप कर सकता है जहाँ पे स्टोन है। ठीक है, बट वो वाटर में जंप नहीं कर सकता है। तो मुझे स्टोन दिया हुआ है, पोजीशन स्टोन का। ठीक है, स्टोन एरे में पोजीशन दिया हुआ है और वो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो मुझे फाइंड करना है कि क्या फ्रॉग जंप कर पाएगा फर्स्ट स्टोन से स्टार्ट करके लास्ट स्टोन तक। तो जो पहला जंप है उसका वो बोल दिया है कि एक ही रहना चाहिए। पहला जैसे जीरो पे है, जीरो से वन एक ही जंप हो सकता है। ठीक है, एक ही जंप ले सकता है। और ये भी बोला है कि अगर फ्रॉग जो है वो पिछला बार अगर के यूनिट जंप किया था तो इस बार के माइनस वन के और के प्लस वन यूनिट कर सकता है। ठीक है, तो उसका लास्ट जंप से अगर के है तो के माइनस वन के और के प्लस वन यूनिट जंप कर सकता है। और फ्रॉग जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये हार्ड क्वेश्चन है, बट अगर रिकर्सन किसी को आता है, मतलब रिकर्सन वो कुछ भी हार्ड वाला भी नहीं, एकदम इजी रिकर्सन, तो उससे आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें मेमोराइज कर लेंगे बस। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फ्रॉग है वो पहला स्टोन पे है। ठीक है, इस पे है फ्रॉग अभी। ठीक है, अब फ्रॉग जो है ना पहला बार में जंप कितना कर सकता है? सिर्फ एक यूनिट का। तो यहाँ से यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो इस ये दोनों का माइनस करने पे अगर वन है, पहला केस ये हो जाएगा ना। अगर वन से ज़्यादा रहेगा तो अगर यहाँ पे टू रहता, जीरो की जगह टू, जीरो टू, टू माइनस जीरो टू, तो जंप तो एक ही यूनिट कर सकता है ना, जीरो प्लस वन, तो वन ही हो सकता है यहाँ पे। तो टू अगर एक से ज़्यादा आ गया मतलब ये तो फॉल्स हो जाएगा, वो तो पानी में गिर जाएगा ना, बस स्टोन पे ही चल सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो पहला केस ये हो गया फॉल्स। ठीक है, अगर इसका दोनों का डिफरेंस वन से ज़्यादा हुआ तो। अब यहाँ से उसके पास देखिए, यहाँ पे जब आया तो कितना का जंप किया? वन का। तो उसका लास्ट जंप वन है और इसका इंडेक्स कितना है? वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसके पास क्या क्या ऑप्शन है। जैसे इस स्टोन पे है, ये स्टोन है, स्टोन पे क्या ऑप्शन है इसके पास? तीन ऑप्शन है। तो यहाँ से कितना जंप कर सकता है? पिछला जंप एक का था तो एक जंप कर सकता है, दो का, एक कर सकता है जीरो का, वन माइनस वन जीरो, और एक कर सकता है वन का। ठीक है, पिछला बार के, ये हो गया आपका के माइनस वन और के प्लस वन। ठीक है, तो पिछला बार एक का जंप करके यहाँ पे आया था ना, तो लास्ट जंप से ये तीनों जंप कर सकता है। तो अब यहाँ से मान लीजिए ये दो वाला जंप किया, तो दो वाला जंप किया तो किस पे आ गया? थ्री पे, थ्री पे आया। अब इधर से भी पिछला जंप कितना का था? ये दो जंप वाला आया, यहाँ पे दो जंप वाला आया है। ठीक है, फिर के तो एक हो गया दो, और एक हो गया तीन, और एक कितना हो गया? के माइनस वन, वन। ठीक है, तो तीन जंप कर सकता है यहाँ पे। तो अब यहाँ से कितना, यहाँ से दो जंप करेगा तो फाइव पे आ जाएगा। तो फाइव पे आ जा रहा है। अब फाइव पे कितना जंप करके आया? दो जंप करके। अब यहाँ से भी दो जंप, फिर से दो जंप किया है, तो पिछला वाला दो जंप था, तो फिर से के प्लस वन, के माइनस वन और के। तो के तो टू था, के प्लस वन थ्री हो गया, और के माइनस वन वन हो गया। ठीक है, फिर से दो जंप यहाँ से कितना जंप कर सकता है? अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक जंप करेगा तो छः पे आएगा, तीन जंप करेगा तो आठ पे आएगा। तो दोनों जंप करके देख लेंगे, तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो तीन जंप करके यहाँ पे आया मान लीजिए। अब यहाँ पे तीन जंप करके आया, तो यहाँ पे तीन जंप, पिछला जंप तीन का था। अब यहाँ से एक तो चार का जंप कर सकता है, एक दो का, ठीक है, और एक तीन का, के माइनस वन और के प्लस वन। तो यहाँ से चार का जंप करेगा तो बारह पे आएगा,
अब ये 4 का जंप करके पिछले बार आया था, यहाँ पे 5 का जंप आगे कर सकता है, k+1 कर सकता है ना। तो देखिए लास्ट पे पहुंच पा रहा है, तो रिटर्न ट्रू। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है और तीनों एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना। और जो भी आंसर ट्रू देगा उसको रिटर्न कर देंगे। एक भी आंसर, इससे आंसर ट्रू दे, इससे आंसर ट्रू दे, या फिर इससे या फिर इससे, तीनों में से कोई भी आंसर ट्रू देता है तो रिटर्न ट्रू, और नहीं देता है तो रिटर्न फॉल्स। अब देखिए इसको कोड कैसे करेंगे, ठीक है। कोड भी बहुत ईजी है, जस्ट ये जो रिकर्सिव अप्रोच है इसी को लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना पैरामीटर होगा, ठीक है, इसका ये वाला कोड में पैरामीटर कितना होगा, एक तो आपका इंडेक्स, और आपको उस इंडेक्स पे क्या चाहिए, पिछला वाला जंप, प्रीवियस जंप क्या था। तो 2 पैरामीटर का ज़रूरत है मुझे इसमें, इसको कोड करने के लिए। और इसका लेंथ कितना देगा, 2000 लेंथ है स्टोन का जो लेंथ है, तो 2000 है, और जंप भी मैक्सिमम 2000 तक जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि स्टार्ट तो वो भी 1 से हो रहा है ना, एक k+1 बढ़ रहा है, फिर k+1 बढ़ रहा है, तो 2000 तक वो भी जाएगा। 2000 इंटू 2000, तो ये n² तक हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, तो मेरे पास 2 पैरामीटर है। अब हम इस इंडेक्स पे हैं, ठीक है, इस इंडेक्स पे हैं। अब इस इंडेक्स से आगे बढ़ के हम कितना का जंप लगाएंगे, जैसे यहाँ पे 1 है, 1 से इसका वैल्यू +k और k+1 होगा, ठीक है। कितना, 3 ऑप्शन क्या होगा, यहाँ इसका इंडेक्स का जो वैल्यू है 1+1, ठीक है। एक तो पिछला वाला जंप 1 का है ना, फिर 1+0 k-1। देखिए 0 वाला जंप हम नहीं करेंगे, क्यों, अगर हम 1 - 0 करेंगे तो यहीं पर रह जाएगा। k-1 जंप तभी करेंगे जब k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, वरना अगर 1 रहेगा तो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगा। तो फॉरवर्ड मुझे जाना है, ठीक है। तो आप देखिए, तो ये हो गया। तो हम इधर से जंप करेंगे, पता कैसे चलेगा, तो हम क्या करेंगे ना, इसका सारा जो जो वैल्यू है इसमें, इसका सारा इंडेक्स हम स्टोर कर लेंगे, ये मैप में डाल लेंगे। तो अब हम जंप करेंगे, 1+2 करेंगे तो चेक करेंगे, दो जंप करने पे 3 पाएंगे ना, तो देखेंगे 3 मैप में है, 3 मैप में, हाँ 3 मैप में है, तो 3 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्टोन का वैल्यू प्लस के का वैल्यू करके देख लेंगे, मैप में है तो जा सकते हैं। तो सारा मैप में पहले डाल के वही चेक करेंगे कि है तो जाएंगे। तो हम जितना भी केस में जाएंगे उस सब वैलिड केस में ही जाएंगे, मतलब जब वहाँ पे जा सकते हैं तो ही जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी तीनों में से जो रिटर्न ट्रू देगा तीनों जंप करके, वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो कोड देखते हैं, कोड भी इजी है। तो देखिए पहले क्या हुआ ये बताएं कि पहला जंप 1 का ही हो सकता है, तो ये दोनों का डिफरेंस अगर 1 से ज़्यादा है, 1 नहीं है, मतलब रिटर्न फॉल्स। अब सारा एक मैप बनाए और सारा वैल्यू का इंडेक्स स्टोर कर लिए, ठीक है। स्टोन का सारा वैल्यू का इंडेक्स स्टोर कर लिए, डीपी का बाद में देखेंगे। सॉल्व मेथड कॉल किए। अब देखिए यहाँ पे 1 डाले हैं और पिछला जंप डाले हैं, ठीक है ना, प्रीवियस जंप और ये 1। देखिए यहाँ से तो एक जंप लगा दिया, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करने का क्या फ़ायदा, यहीं से डायरेक्ट हम फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पास कर दिए और यहाँ पे प्रीवियस जंप कितना का है, 1 का जंप है। अब यहाँ पे गए, अब देखिए 3 जंप लगा सकता है, तो पहला जंप कितना का होगा, इसका जो वैल्यू है +k। अब हम ये मैप में फाइंड करेंगे, मैप में अब यहाँ से जब गया होगा तो 1+2 हुआ होगा, ठीक है। अगर k+1 का वैल्यू देखेंगे तो अब k का वैल्यू देखेंगे 1+k, तो 1+1 2 तो नहीं मिलेगा, फिर 1+2 3 मैप में मिलेगा, k+1 करके मैप में मिला, तो ये वाला कॉल हो जाएगा। और इसका इंडेक्स यहाँ पे रख लेंगे, इंडेक्स किससे आ जाएगा, इससे इंडेक्स आ जाएगा। और जो जंप अभी हम लगाएं उसका k+1 कर लेंगे कि अब ये मेरा जंप है, प्रीवियस जंप का ज़रूरत है ना, तो अभी हम ये जंप लगाए हैं तो आगे में ये जंप जाएगा ना, प्रीवियस जंप मेरा ये था, और स्टोन्स में पास कर देंगे। अब देखिए ये वाला केस में, बाकी तो सब केस सही है। देखिए k>1 वही, अगर यहाँ से अब 1 से हम, पिछला जंप 1 है, अब फिर हम k-1 जंप करेंगे तो कितना जंप हो गया, k1 - 1 0, तो यहीं पे आ जाएंगे 1 से 1 पे। तो नहीं, k>1 होगा तो ही हम जंप करेंगे, ठीक है। तो k>1 है तो जंप करो, और फिर इससे आप
ये चेक कर लो, इसका स्टोन आई, ये तो इंडेक्स है, इंडेक्स से इसका वैल्यू निकल गया। अब वैल्यू स्टोन आई से निकला प्लस के, अगर मैप में प्रेजेंट है तो कॉल कर दो ये वाला, अब यहाँ पे पहुँच गया तो इसका वैल्यू इसमें पास कर दो के स्टोन, और जस्ट ये कॉल कर दिए। अब ये तीनों कॉल करेंगे, पहले तो सब फॉल्स होगा। अब कोई भी ये ट्रू रिटर्न करे, ये ट्रू रिटर्न करे, या ये ट्रू रिटर्न करे, तीनों में से जो भी रिटर्न ट्रू करेगा आंसर ट्रू होगा। और जस्ट मेमोराइज कर लेंगे इसको। अब मेमोराइज करेंगे तो मेमोराइज करने के लिए डीपी एरे बना दिए 2000 2000 का, यहाँ पे 2000 लेंथ है तो 2000 2000 का बना दिए, और यहाँ पे 2000 बनाए और यहाँ पे मेम सेट कॉल कर दिए, तो ये सारा -1 से इनिशलाइज कर दिया 2000 इंटू 2000 डीपी को। अब यहाँ पे सिर्फ अब -1 है, मतलब इस आई के लिए कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो फिर उसको नीचे आके कैलकुलेट कर ले, और अगर -1 है तो यहीं से रिटर्न कर देगा। अब देखिए बेस केस, अगर आई जो है लास्ट पे पहुंच जाए, इस पे पहुंच जाए, आई इस पे पहुंच जाए तो हम लास्ट पे पहुंच पाए, रिटर्न ट्रू। और देखिए रिटर्न फॉल्स करने की ज़रूरत है ही नहीं, अगर कहीं पे भी अगर हम तीनों जंप किए और कहीं से जा नहीं पा रहे हैं, मतलब ये मैप में तीनों वैल्यू नहीं मिला, तीनों वैल्यू नहीं मिला तो कॉल ही नहीं होगा, यहीं से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स करने का एक्सप्लिसिटली ज़रूरत है ही नहीं, यहीं से रिटर्न, ये देखिए ये तीनों फॉल्स से ही किए मैंने इनिशियलाइज, तो अगर जंप हो पाएगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो ही, वरना कहीं पे भी अगर यहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहा है तो यहीं से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।